Hello dear student, this is Sonam Yadav. Welcome to my study channel निक्सी दुर्गा एकेडमी. हाउ आर यू? आई होप आप लोग अच्छे होंगे. बच्चे आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे. ओके. और बताइए क्या चल रहा है? घर पे सब लोग सही तो है? मम्मी पापा सब लोग सही हैं? बच्चों आप लोग स्टडी को थोड़ा टाइम दीजिए क्योंकि स्टडी है थोड़ा टाइम लेती है. और अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ. और बच्चों इसमें हम आप लोगों को कंप्लीट एनसीईआरटी के मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे. हम 12th की भी मैथमेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं जल्दी. आज एक वीडियो अपलोड करने वाले हैं. और अगर आप लोगों को वीडियो हमारा अच्छा लगता हो तो इस पर कमेंट करना मत भूलिएगा बच्चों, क्योंकि कमेंट से हम लोगों के अंदर क्या होता है कि मोटिवेशन आता है. तो जैसे हम आप लोगों को मोटिवेट करके आप लोगों का मोटिवेशन, आपका उत्साह बढ़ाते हैं, एक्साइटमेंट बढ़ाते हैं पढ़ाई करने के लिए, वैसे आप लोग भी हमारे वीडियो पे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए. कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप उसको बताइए, इसको शेयर कीजिए ताकि हम लोगों का भी मोटिवेशन बने और हम लोग आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना के लाएँ. तो पिछले वीडियो में बच्चों हमने आप लोगों को क्या बताया था कि सारे क्वेश्चन बताए थे, सारे कॉन्सेप्ट बताए थे. कौन से? किस एक्सरसाइज के? स्ट्रेट लाइन के. उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट थे उसके सारे क्वेश्चन आज हम आप लोगों को 10.1 एक्सरसाइज में कराने वाले हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए. ओके. तो हम सारे क्वेश्चन कराने चल रहे हैं और आप लोग इत्मीनान से, धैर्य के साथ आप एंड तक हमारे वीडियो में बने रहिए ताकि आप लोगों को सारे क्वेश्चन का सलूशन अच्छे से अवेलेबल हो जाए, आप लोगों को हमारे तरफ से आप लोगों का हेल्प हो जाए. तो बच्चों हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं. 10.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन. इसमें आपसे क्या क्या रहा है? सबसे पहला हमारा काम क्वेश्चन को अप्रोच करने से पहले हमारा सबसे पहला काम क्या होता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, उसकी लैंग्वेज को समझना. इसमें कह रहा है ड्रा ए क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन हुज वर्टिसेस आर -4, 5, 0, 7, 5, -5, -2, -4, -2. आल्सो फाइंड इट्स एरिया. ओके. क्या कह रहा है? क्वाड्रिलेटरल को प्लेन में पहले तो आपको ड्रा करने की बात कर रहा है. तो ठीक है, हम लोग पहला काम करते हैं. ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, ये वाई है, ये वाई है, ये एक्स है. और यहाँ पे क्या 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 पॉइंट है? -4, 5. यहाँ पे मान लीजिए हमारा -4 है और 5 जो होगा पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है. तो यहाँ पे -4, 5 ए हो जाएगा. और फिर दूसरा क्या कह रहा है? 0 और 7. क्या है? एक्स एक्सिस पे 0 है, वाई एक्सिस पे 7 है. इसका मतलब आप लोग समझ रहे हो बच्चों? यस. एक्स एक्सिस पे 0, दैट्स मीन वाई एक्सिस पे 7. इसका मतलब ये पॉइंट हमें यहाँ कहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे एक्स 0 हो जाएगा, वाई की वैल्यू 7 हो जाएगी क्योंकि पॉजिटिव है. तो ये हमारा बी पॉइंट मिलेगा. ओके. अब हमें थर्ड पॉइंट कह रहा है ड्रा करने के लिए. थर्ड पॉइंट क्या है? -5, -5. इसका मतलब एक्स एक्सिस पे हमारा पॉजिटिव है 5 और वाई एक्सिस पे क्या है? -5 है, निगेटिव है बच्चों. तो ये पॉइंट हो जाएगा 5, -5. ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा? पॉइंट सी हो जाएगा. अब डी पॉइंट को कह रहा है, तो डी पॉइंट क्या है? -4, एक्स एक्सिस पे माइनस है, वाई एक्सिस पे -2 है. ओके. तो ये पॉइंट हो जाएगा -4, -2. ओके बच्चों. तो इसके यहाँ पे आपको देखने से क्या समझ में आ रहा है कि ये जो फर्स्ट पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, ये सेकेंड पॉइंट है वो वाई एक्सिस पे लाई, ये एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, वो वाई एक्सिस पे लाई करेगा. और प्लस माइनस का मतलब तो आपको पता ही होगा कि जब हमारे पास मान लीजिए कि हम आपको क्वाड्रेंट का अगर आप लोगों को नहीं पता है साइन, तो हम साइन आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं. क्या यहाँ पे एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है. यहाँ पे एक्स निगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है. यहाँ पे एक्स भी निगेटिव होता है, वाई भी निगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में. और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? एक्स पॉजिटिव होता है, वाई
निगेटिव हो जाता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, ये सेकेंड क्वाड्रेंट हुआ, ये थर्ड क्वाड्रेंट हुआ, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ। ओके बच्चों, तो हमें अपना क्या रिप्रेजेंट करना था, क्वाड्रिलेटरल रिप्रेजेंट करना था। तो हम अब क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं क्योंकि हमने पॉइंट तो रिप्रेजेंट कर दिया। ओके बच्चों, ए बी, फिर बी सी, इधर है सी, सी डी, यहाँ पे डी पॉइंट है। ओके बच्चों, यहाँ पे क्या है, डी है, पॉइंट है। अब इसको भी हम इसके साथ ऐड कर दे रहे हैं, किसके साथ, सी के साथ। ओके, फिर ए को डी के साथ। ये हमारा क्या बन गया, क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे बच्चों आप लोगों को अब कह रहा है एरिया निकालना। तो हमने आपको पिछले वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट बताया था, तो वहाँ पे एरिया बताया था। किसका एरिया बताया था, ट्रायंगल का एरिया। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो यहाँ पे भी आपको दो ट्रायंगल बनते हुए नजर आ रहे होंगे। कितने ट्रायंगल, दो ट्रायंगल। कौन कौन सा ट्रायंगल, आप देखिए, ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल बी सी डी। तो जब आप मान लीजिए इसकी एरिया A1 है, ओके बच्चों, इसकी एरिया A1 है, इसकी एरिया A2 है। तो जब आप A1 और A2 को ऐड कर दोगे तो आपको कंप्लीट एरिया मिल जाएगा। यस, तो हम लोग अब अपने कैलकुलेशन की तरफ चल रहे हैं। इसको थोड़ा सा स्मॉल कर दे रहे हैं ताकि आप लोगों को यहाँ पे समझने में ईजी हो जाए, क्योंकि इसी की हेल्प लेके हमें सारे क्वेश्चन को अभी इसका सोल्यूशन करना होगा। तो क्या हमें करना है, एरिया हमें फाइंड आउट करना है बच्चों। तो एरिया क्या होगा, A1 प्लस टोटल एरिया A इक्वल टू हो जाएगा A1 प्लस A2। दैट्स मीन एरिया ऑफ ABD प्लस एरिया ऑफ ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। यहाँ पे आपको पॉइंट पे थोड़ा सा ध्यान कंसंट्रेट करना होगा, और कुछ है नहीं। एरिया हम ट्रायंगल के कैसे निकालते हैं, हमने आपको फॉर्मूला बताया था, 1/2 x1 y2 माइनस y1 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला होता है जब हमको 3 पॉइंट पता होता है ट्रायंगल का। तो यहाँ पे आप देखिए, आपको तीनों पॉइंट तो पता है ना, ए बी डी भी पता है, बी सी डी भी पता है। तो अब आप फॉर्मूले में आप रख दीजिए। हम अलग अलग कैलकुलेट कर दे रहे हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझने में ईजी हो। तो सबसे पहला पॉइंट ए बी डी ले रहे हैं, एरिया हम A1 कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या, ट्रायंगल ABD। तो पॉइंट A की वैल्यू हमें पहले लिख लेते हैं सारे पॉइंट। A की वैल्यू कितनी है, -4 5, B की वैल्यू कितनी है, 0 7 है, D की वैल्यू कितनी है, -4 -2 है। ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ये x3 हो जाएगा, ये y3 हो जाएगा। और इस फार्मूले में आप A1 की वैल्यू, अब फार्मूले में आप एरिया के फार्मूले में आप वैल्यू पुट कर दीजिए और आप कैलकुलेट कर लीजिए अपना एरिया। क्या है, x1 है, यहाँ पे देखिए x1 है, तो x1 क्या है, -4। उसके बाद y2 है 7 माइनस y3 5 प्लस x2 0 है, y3 माइनस y1, y3 कितना है, -2, y1 कितना है, -5 प्लस 5 है, तो माइनस है फॉर्मूले में। फिर उसके बाद x3 कितना है, -4 है। ओके, y1 5 माइनस y2 क्या है, 7। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यहाँ पे एरिया A1 की वैल्यू आ जाएगी। ओके बच्चों, ऐसे ही अब एरिया A2 की वैल्यू भी हम आप लोगों को कैलकुलेट करना बता दे रहे हैं। A2 इसका मतलब क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पॉइंट पता होना चाहिए, तो हम पॉइंट आपके लिए लिख दे रहे हैं। B का पॉइंट क्या है, 0 7, C पॉइंट क्या है आपका 5 -5, D पॉइंट क्या है -4 -2। ओके बच्चों, तो यहाँ पे आपका x1 y1, x2 y2, x3 y3। ओके बच्चों, अब आप एरिया का फॉर्मूला में वैल्यू आप पुट कर दीजिए। 1/2 x1 0
y2 माइनस y3, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, x2 5, x2 y3 माइनस 2 माइनस y1 क्या है 7 है, ओके बच्चों, प्लस x3 माइनस 4 इंटू x3 के साथ क्या आता है 3 y1 माइनस y2 आता है, तो y1 कितना है बच्चों 7 माइनस y2 की वैल्यू हो जाएगी माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए बच्चों, फार्मूला याद कर लीजिएगा क्योंकि ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला आपको रिमेंबर रहेगा तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। आप फार्मूले देख लीजिए, यही फार्मूला है 1/2 x1 y2 माइनस y1 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इस फार्मूले को आप रिमेंबर कर लीजिएगा, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ओके बच्चों, तो आप दोनों एरिया को ऐड कर दीजिएगा, उसका सलूशन आपको मिल जाएगा। अब आपको अगला क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है बच्चों, द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 2a लाइज along the y axis such that the midpoint of the base is at the origin, find vertices of triangle। ओके बच्चों, तो जो कह रहा है उसके पहले लैंग्वेज समझिए। द बेस ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि तीनों जो ट्रायंगल की तीनों जो भुजाएं होती है, जो तीनों आर्म होती है, तीनों साइड जो होती है वो इक्वल होती हैं, और वो किस एक्सिस पे है, वाई एक्सिस। इसका मतलब कि यहाँ पे हमें कार्टेशियन प्लेन बनाना पड़ेगा, एक्स वाई। ओके बच्चों, बना लिए हम। और हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका बेस जो है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, और उस कितना है 2a है, तो ये मान लीजिए हमारा बेस हो गया। और यहाँ पे 0 ओरिजिन पे इसका मिड पॉइंट है। ओके बच्चों, और ये इधर a है, इधर a होगा, क्योंकि ओरिजिन मिड पॉइंट है, इसका मतलब a इधर होगा, ये और आधा पार्ट इधर होगा, आधा पार्ट इधर होगा। इसका मतलब ये क्वाड्रेंट अगर हमें लिखना होगा तो x एक्सिस पे 0 होगा, y एक्सिस पे -a हो जाएगा। इधर इसका क्वाड्रेंट लिखना हो जाएगा तो x एक्सिस पे 0 हो जाएगा, y एक्सिस पे +a हो जाएगा। अब हमारा काम क्या है कि हमें इतना पता है, तो अब हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे। बच्चों अब इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे सॉल्व होगा। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमने बेस निकाल लिया। क्या निकाल लिया, कह रहा था कि बेस एलॉन्ग द वाई एक्सिस है, तो मान लीजिए कि हमारा ये बेस, हम इसको एक पॉइंट नाम दे दे रहे हैं। क्या नाम दे दे रहे हैं, ए बी। अब हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने को कह रहा है, तो हम यहाँ पे एक पॉइंट ले रहे हैं। ओके बच्चों, और इसको ऐड कर दे रहे हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारी साइड की क्या होती है, इक्वल होती है बच्चों, तो ये हमारा इधर हो गया। ओके बच्चों, तो ये मान लीजिए हमारा ये सी है। ये ट्रायंगल भी, एक ये ट्रायंगल भी हो सकता है, दूसरा ट्रायंगल भी तो बन सकता है इस साइड। ओके, ये मान लीजिए हमारा सी डैश है, क्योंकि ट्रायंगल, दो ट्रायंगल बन सकते हैं ना, जिसका बेस ए बी है, इसके दो ट्रायंगल बन सकते हैं। हो सकता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और लास्ट क्वाड्रेंट से मिलके बना हो, या थर्ड क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में। ओके बच्चों, तो ये हमारा हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। दैट्स मीन यहाँ पे ये भी 2a हो जाएगा, ये भी 2a हो जाएगा, ये भी 2a हो जाएगा, ये भी 2a हो जाएगा। तो क्या पूछ रहा है, फाइंड द वर्टिसेस। तो a का वर्टिसेस तो हमें पता चल, a और b दोनों के वर्टिसेस तो पता चल गए। अब हमें c के वर्टिसेस चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखिए बच्चों कि ये मिड पॉइंट है। इस मिड पॉइंट होने का मतलब आप लोग समझ रहे हो कि ये
ये जो एंगल यहाँ पे जो बन रहा है, इस एंगल को ये दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। सी पे जो एंगल बन रहा है वो उस एंगल को ओ और ये कोई ओ सी जो है इस कंप्लीट एंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये दो पार्ट में ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, ए एंगल 90 डिग्री हो गया और हमें ए ओ पता है, ये मान लीजिए ये पॉइंट ओ है, ए ओ पता है, ए सी पता है और ये एंगल 90 डिग्री है। तो क्या हम ए सी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं? ए सी तो दिया है, हम ओ सी कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। ओ सी इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम से। ओके, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ओके, पाइथागोरस थ्योरम से हम ओ सी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ए सी कितना है, 2a है, 2a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, दैट्स मीन यहाँ अंडर रूट 3a का स्क्वायर हो जाएगा। ओ सी इक्वल टू a अंडर रूट 3, ये हमें फाइंड आउट हो गया। ओके बच्चों, तो जब हमें ये वैल्यू फाइंड आउट ओ सी हो गया तो इसका मतलब ये क्वाड्रेंट भी हमें पता चल गया। क्या? a रूट 3 और यहाँ पे यक्स एक्सिस का क्वाड्रेंट है लेकिन वाई एक्सिस 0 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आप देखिए ये निगेटिव साइड है तो निगेटिव साइड में भी सेम वही डिस्टेंस होगी, माइनस a रूट 3 0। तो हमें पता चल गया क्वाड्रेंट। यही क्वाड्रेंट हमें तीनों क्वाड्रेंट पूछ रहा था इस क्वेश्चन में, तो हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन का सलूशन कर दिया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? 3rd नंबर क्वेश्चन। बच्चों, क्वेश्चन करने से पहले ना क्या करते हैं कि उसको ध्यान से पढ़ते हैं और फिर उसके बाद उसको समझते हैं कि क्या कहने की कोशिश कर रहा है, उसके बाद सॉल्व करने के लिए चलते हैं। तो इसमें 3rd नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू व्हेन पी क्यू इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके बच्चों, ठीक है, हमने क्वेश्चन को पढ़ लिया। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने चल रहे हैं, सॉल्यूशन की तरफ चल रहे हैं क्वेश्चन के। P कितना है, x1 y1 है और दूसरा पॉइंट Q क्या है, x2 है y2 है। डिस्टेंस पूछ रहा है जब PQ पैरेलल किसके है, y एक्सिस के है। तो सबसे पहला काम इस क्वेश्चन में क्या है कि आप क्वाड्रेंट एक्सिस बना लीजिए और इस PQ को आप पैरेलल किसके कर दीजिए। पहले में कह रहा है y एक्सिस के पैरेलल है तो आप यहाँ पे y एक्सिस के पैरेलल कर दीजिए। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा इरेज कर लें। क्या कह रहा है, y एक्सिस के पैरेलल, तो आप इसको y एक्सिस के पैरेलल कर दीजिए पी क्यू। ओके बच्चों, तो ये मान लीजिए हमारा p है, p क्या है, x1 है, y1 है, q क्या है, x2 है, y2 है। ओके, q ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और हमसे कह रहा है कि आप अब हमें बताइए पी क्यू। तो डिस्टेंस का फार्मूला बच्चों हमने आप लोगों को बताया था, क्या होता है, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ओके बच्चों, तो यहाँ पे इस फार्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके बच्चों, ओके, तो यहाँ पे आप देखिए ये x1 यहाँ पे x2 भी है तो इसका मतलब यहाँ x1 x2 एक दूसरे के इक्वल है। इसका मतलब ये तो 0 हो जाएगा, ये क्या मिलेगा, y2 माइनस y1, क्योंकि इतनी डिस्टेंस y1 है और ये पूरी डिस्टेंस हमारी y2 है। ओके बच्चों, ये y2 है, इसका स्क्वायर है। इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट हुआ, y2 माइनस y1 डिस्टेंस। अब दूसरा केस देखिए, दूसरा केस भी बच्चों ऐसे ही हो जाएगा, लेकिन इस दूसरे केस में आपको सिचुएशन में कह रहा है कि x एक्सिस के पैरेलल हो। ओके, हम क्वाड्रेंट पहले खींच लेते हैं और फिर PQ को x एक्सिस के पैरेलल कर दे रहे हैं। ओके,
ये x है, ये y है, और उसके बाद पी क्यू को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। ये p है, ये x1 है, y1 है, ये q है, x2 है, y2 है। ओके बच्चों, और हमें डिस्टेंस पूछ रहा है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने आपको बताया था, सेकेंड केस का सलूशन हम कर रहे हैं। पी क्यू इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे स्क्वायर होगा बच्चों, तो यहाँ पे ये मिलेगा x1 और ये आपको मिलेगा x2, और y यहाँ पे देखिए आपको क्या मिल रहा है, y1, ये कंप्लीट ये y1 है। ऐसे ही यहाँ पे भी y2 मिल रहा है, ये कंप्लीट आपका y2 है। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ से, y1 इक्वल टू y2, दैट्स मीन ये वाला टर्म तो ज़ीरो हो जाएगा और ये आपका बचेगा x2 माइनस x1। यहाँ से देखने पे p की वैल्यू हमें क्या फाइंड आउट हो रही है, x2 इसका स्क्वायर है, x2 माइनस x1। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, थर्ड क्वेश्चन नंबर हो गया। अब आप फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलो। आपके फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड अ पॉइंट ऑन ए एक्स। पहले तो हम इसको आपके लिए जूम कर दे रहे हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख सके। फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 76 एंड 34। क्वाड्रेंट बनाइए पहले। फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे आपको पॉइंट फाइंड आउट करने की। मान लीजिए एक्स एक्सिस पे आपका पॉइंट P है जो x एंड 0 होगा। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस पे केवल x का क्वाड्रेंट ही होगा, y का क्वाड्रेंट 0 होता है। और आपके पास कौन कौन सा क्वाड्रेंट दे रखा है, 7, 6 और 3, 4। ओके बच्चों, फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7, 6, 3, 4। 7, 6 और 3, 4। 7, 6 मान लीजिए यहाँ पे आपका 7, 6, उसके बाद 3, 4, यहाँ पे 3, 4 है। ओके, ये इक्वी डिस्टेंस है, ये P पॉइंट, सॉरी या इसको सीधा कर लो, ये P पॉइंट है। और यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे आपका 7, 6 बन रहा है, इधर 7, 6, इधर आपका 3, 4। अब आप इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, इसको इसको, और ये पॉइंट आप मान लीजिए कि ये पॉइंट A, B है। ओके, और यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी जब ये इक्वी डिस्टेंस होगी। इसका मतलब कि PA इक्वल टू PB। और हमने आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला बताया था, जब दो पॉइंट आपको गिवन होता है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का फॉर्मूला आप दोनों तरफ पुट कर दोगे। पहले डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको ये होता है, ये पहले आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, उसके बाद हम आप इक्वल करने की ओर चल रहे हैं। क्या, PA इक्वल टू PB। तो PA पे देखिए क्या क्या पॉइंट है आपको, P x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 का स्क्वायर। ओके, यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट होगी। क्या होगी फाइंड आउट, x इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब जो पॉइंट आपका है पॉइंट P इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 2 एंड 0। ये हो गया आपका सलूशन, क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन ये हो गया।
क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछ रहा है आपसे? बच्चों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, थोड़ा सा उसकी लेंथ ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हमें आपको सारा सलूशन प्रोवाइड करना होता है। तो आप लोग इससे घबराइएगा मत, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जहाँ पे थोड़ा टाइम दिया जाता है वहाँ पे ही अच्छे कॉन्सेप्ट आपको प्रोवाइड हो सकते हैं। जैसे कहा जाता है ना कि एक छोटी सी बिल्डिंग आपको बनाना हो और एक बड़ा सा महल बनाना हो, तो किस में ज़्यादा टाइम लगेगा, बिल्डिंग में या महल में? ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा टाइम महल में बनेगा। तो महल सुंदर भी तो होता है, तो जब जिसमें हम ज़्यादा टाइम देते हैं उसको हम उतना ही सुंदर बना सकते हैं। जैसे कि जब ज़्यादा टाइम किसी चीज़ में लगने लगता है तो इसका मतलब वहाँ पे धैर्य रखना चाहिए और यही सोचना चाहिए कि एक बिल्डिंग बनाने में तो हम उसको कम से कम टाइम में बना सकते हो, लेकिन महल बनाने में ज़्यादा टाइम लगेगा। अर्थात आपको ज़्यादा ज्ञान के लिए आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, इससे परेशान नहीं होते हैं। ओके बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछ रहा है? फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट P0-4 B80। मतलब ये इन दोनों के मिड पॉइंट से और ओरिजिन से पास होते हुए जो लाइन बन रही है उसका आप हमें स्लोप बताइए, यही पूछ रहा है। तो सबसे पहला काम क्या है, ओरिजिन तो आपको पता ही है कि ओरिजिन क्या होता है, 0-0 होता है। ओरिजिन 0-0 होता है, मतलब आपको एक पॉइंट, मान लीजिए ए एक पॉइंट आपको मिल गया। अब आपको दिया है P.0-4, बी पॉइंट क्या है 80। अब इन दोनों का मिड पॉइंट से हमें दूसरा पॉइंट Q मिलेगा। ओके बच्चों, क्या होगा इसका मिड पॉइंट निकालने के लिए? ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। मिड पॉइंट के लिए क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो बच्चों x1 क्या है 0, x2 क्या है 8 डिवाइडेड बाई 2, y1 क्या है -4, y2 कितना है 0 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 4 और -2 दो पॉइंट, एक पॉइंट मिल गया Q। ओके, तो अब आपसे क्या पूछ रहा है कि स्लोप पूछ रहा है। जब आपके पास एक पॉइंट A00 ओरिजिन दिया है और दूसरा पॉइंट Q 4-2 दिया है, तो आप स्लोप बताइए। तो आपको स्लोप पता है, स्लोप ऑफ AQ क्या होता है, फॉर्मूला स्लोप का हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, tan थीटा होता है। ये क्या होता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो यहाँ पे x1 y1 x2 y2, आप यहाँ पे सारी वैल्यू पुट करो, -2 0, x2 कितना है 4 0। तो यहाँ पे आपको मिलेगा -1/2, ये हो गया स्लोप। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या पूछ रहा है? ओके बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या पूछ रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम सो दैट पॉइंट 4 4 3 5 एंड -1 1 आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, पाइथागोरस, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप हमें बताइए कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो मान लीजिए कि पॉइंट ABC, ए क्या है 4 4, बी क्या है 3 5, सी क्या है, सी पॉइंट है -1 1। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। उसके लिए हमें प्रूफ करना है। तो हम जानते हैं कि जब दो लाइन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती है तो क्या होता है, क्या होता है बच्चों, ये M1 है, ये M2 है। तो M1 इंटू M2 इक्वल टू -1, यही कंडीशन आप इसमें प्रूव कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसे, क्योंकि मान लीजिए कि ये यही ट्रायंगल बन रहा है ABC। ओके बच्चों, ABC यही ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर है कि नहीं है ना,
तो आप m1 इंटू m2 इक्वल टू आप -1 कर दोगे तो आप वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि नहीं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। चलिए तो हम अब स्लोप निकालने की तरफ चल रहे हैं, क्योंकि स्लोप निकालने के बाद ही हमें कुछ पता चलेगा। ए बी का स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू m1 इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। अब यहाँ पे आप सारी वैल्यू पुट कर दो। 5 माइनस 4, 3 माइनस 4 इक्वल टू -1। ऐसे ही स्लोप ऑफ बी सी इक्वल टू m2 इक्वल टू -1 माइनस 5 डिवाइडेड बाई -1 माइनस 3 इक्वल टू 3/2। ऐसे ही अब स्लोप ऑफ ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 माइनस 4 डिवाइडेड बाई -1 माइनस 4 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आप देखिए क्या मिल रहा है, स्लोप ऑफ ए सी इक्वल टू m3 की वैल्यू क्या मिल रही है 1, और यहाँ पे m1 की वैल्यू क्या मिल रही है -1। m1 इंटू m3 इक्वल टू -1 मिल गया। इसका मतलब कि यहाँ पे दो लाइनें ऐसी हैं जो कि परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। ओके, ये m1 है, ए बी और ए सी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। m1 ए बी और ए सी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ए बी और ए सी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके बच्चों, अब अगला क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों? अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज एंगल हम लोग मेजर कर रहे हैं, तो आप हमें बताइए फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन का स्लोप बताइए क्या होगा। ओके, तो सबसे पहले हम इसमें क्वाड्रेंट एक्सिस खींच ले रहे हैं, उसके बाद लाइन खींच लेंगे ताकि आप लोगों को इसको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ओके बच्चों, ओके, ये एक्सिस और हमारी लाइन जो है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक एन एंगल 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। ओके, लाइन भी खींच दे रहे हैं, लाइन ड्रा कर दिया हमने, और हमारा एंगल क्या है पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ, दैट्स मीन ये एंगल 30 डिग्री है। ओके, तो अब हमें आप स्लोप बताइए कि क्या होगा इसका स्लोप। ओके, अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। तो ये 30 डिग्री है, तो ये कितना होगा 90 डिग्री। 90 डिग्री, तो ये पूरा एंगल कितना होगा बच्चों 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री होगा ना। यस, क्योंकि ये जो एक्सटर्नल एंगल है इन दोनों के सम के इक्वल होगा। 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 120 डिग्री। अब सिंपल सा है, इसमें कुछ करना है नहीं, हमें स्लोप पूछ रहा है। तो स्लोप क्या होता है m इक्वल टू tan थीटा होता है। tan थीटा दैट्स मीन tan 120 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री लिख सकते हैं। यस, तो tan माइनस में हो जाएगा tan 60 माइनस tan 60। ओके बच्चों, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3। तो ये हो जाएगा इसका सलूशन। बच्चों, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा, और नए नए वीडियो को नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अगला वीडियो हम अगले कुछ क्वेश्चन जो बचे हैं वो अगले पार्ट में हम ऐड करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।